आपकी माँ की क्या भूमिका रही? मुझे लगता है कि मैं मेरी माँ ही बैठी हूँ, उनकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ सिखाई है। आपकी माँ की क्या भूमिका रही? मेरी माँ की भूमिका, मुझे लगता है कि मैं मेरी माँ ही बैठी हूँ। क्या भूमिका उनकी, वो तो एक एक नस में खून बन के बहती है मेरे। तो जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी सीखा है, उनकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ सिखाई है। कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कारण नहीं होना चाहिए, इज्जत करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए आपके पास, बस इज्जत करनी चाहिए। तो उन्होंने तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई थप्पड़ नहीं है। मारे जब सुसाइड करने जा रहे थे? उनको पता नहीं था ना। जब उठे तब? नहीं, तब तो प्यार ही किया था। तो एक दो तो बनता था। हाँ, बनता तो था, नहीं मारा पर मुझे लगता है कि वो सिचुएशन में थी भी नहीं कि वो मुझे मार सके। वो खुद परेशान थी और उन्होंने बस मुझे उस दिन यही बात बोली थी कि तुझे क्या लगता है कि तेरे मरने के बाद जो तू सोच रही थी दाग धुल जाएंगे? तो मैंने बोला पता नहीं। कह रही तो फिर तू बहुत गलत कर रही थी ये। कह रही ऐसे दाग नहीं धुलते, ये तो लगे ही रहेंगे, दागों के साथ जीना सीखो। जब आप स्टेज पे आते थे, क्योंकि मैंने आपके जो कार्यक्रम देखे हैं बहुत सारे गाने, हमारे कॉलेज में भी तेरी आंखा काजल बहुत चलता था उस टाइम। हाँ जी। लोग सुनते थे, एंजॉय करते थे। बट जो वीडियोस हम देखते हैं उसमें बुजुर्ग लोग ज्यादा नजर आते हैं, या अधेड़ उम्र से ज्यादा के लोग ज्यादा दिखाई पड़ते हैं आगे। गांव देहात में ऐसा होता है, कॉमन भी है। हाँ। हमारे भी यूपी में गांव में रात को जब लौंडा नाच होता था या बाकी, तो हमने देखा है वो। बट क्योंकि एक इकलौती महिला है, हर इंसान जो है अलग अलग निगाहों से देख रहा है। लोग एक लिमिट पार भी करते होंगे। हाँ, कभी बहुत किसी ने जगह आपको हुई है। स्टेज पर असहज तरीके से छेड़ने छूने की कोशिश की? हाँ, मैंने बोला ना, मैंने कर करके सीखा। या किसी ने पैसे के रुआब पर आपको खरीदने की कोशिश की? बिल्कुल होता था, पता नहीं क्या क्या देखा है। अभी स्टेज पे ना पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पे जैसे जो अखाड़े लगते हैं, आप अखाड़ा बोल सकते हो, जो शोज होते थे उसमें इनाम की प्रथा होती थी। काफ़ी आर्टिस्ट तो शो इनाम में चले जाते थे कि इनाम जितना आएगा वो हमारा और हमें पेमेंट नहीं चाहिए। मैंने वो चेंज करना शुरू कर दिया था कि मैं पेमेंट में आऊँगी, मुझे इनाम नहीं चाहिए, कोई भी स्टेज पर नहीं आएगा। मैंने सिक्योरिटी रखना शुरू किया, मैंने ही सिक्योरिटी रखना शुरू किया था सबसे पहले। तो जो मैंने चेंजेस किए ना, उससे मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा। नहीं तो ऐसा होता था, स्टेज पे आते थे लोग, बिल्कुल आते थे, 10 रुपए में उसको लगता था मेरी गुलाम है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो इंस्टाग्राम पर आते हैं जहाँ पर लड़कियां डांस करती हैं और वो आते हैं, उठा लेते हैं, गलत तरीके से छूते हैं, पैसे इधर उधर डाल देते हैं। नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं, जैसे अगर मान लीजिए अब मैं स्टेज पे हूँ, तो ऐसे तो किया है कि किसी ने आके 10 रुपये दिए और वो मेरे साथ डांस करने की कोशिश करने लगा। हाँ, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है हमने जब अलग शोज़ करना शुरू किए थे, तो एक रात पहले हमारे पास शो आया और मैं और मम्मी, बहुत टाइम बाद शो आया था क्योंकि बहुत गैप हो गया था सॉरी। तो रात को वो शो जब हमने हाँ किया, तो हमने ये पूछने की कोशिश नहीं की क्या शो है, कैसा शो है, क्या करना है। तो जब अगले दिन हम जब शो में पहुँचे, तो वो एक फार्म हाउस में एक शो था और टेबल्स लगी हुई थी, स्टेज लगा हुआ था, और हर टेबल पे 8-8, 10-10 हथियार पड़े थे और टेबल के पीछे 2 चेयर, बस 2-2 बंदे बैठे हैं, 2-2 बंदे बैठे हैं। अब आ तो गए, ये सीन पहले कभी देखा नहीं। मेरी मम्मी मेरा मुंह देखे, मैं मेरी मम्मी का मुंह देखूं कि अब तो यूं भी नहीं बोल सकते, चले वापस चले, नहीं बोल सकते। अच्छा चलिए, हमने शो भी शुरू कर दिया क्योंकि अब तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। शो हमने शुरू किया। अब सामने एक लड़का बैठा था, अब मेरे साथ जो मेल आर्टिस्ट गा रहे थे, वो लड़का बार बार आए, मेरे को पैसा दे के चला जाए, उनको कुछ ना दे और कान में कुछ बोल जाए बार बार, और मुझे वो समझ ही नहीं आए क्योंकि ना तो मेरा उसकी बात में कोई इंटरेस्ट था, मैं क्या ही करूँगी सुन के, और गाना तेज तेज बज रहा था तो मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था तो मैं कुछ ही नहीं बोल रही थी, मैं अवॉइड कर रही थी। अभी जो हमारे साथ मेल आर्टिस्ट थे, उन्होंने एकदम से बोल दिया कि भाई क्या बता रहा है इसके कान में, मेरे को बता दे। इतना कहते उसकी गिरवान पकड़ ली उसने और उसको मारे 2-3 थप्पड़।
2-3 थप्पड़ मारते वहाँ रोला रबदा हुआ, इसी बीच में जो वो मेल आर्टिस्ट थे वो छत कूद के भाग गए। अब वहाँ पे बची मैं, मेरी मम्मी, एक फीमेल डांसर और थी, मोनिका चौधरी, मुझे नाम याद है उनका, मोनिका। एक संगीता करके हमारी बहुत पुरानी सीनियर आर्टिस्ट है, रांगनी गाती है, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और एक वो थी। हम चारों महिलाएं बच गई वहाँ पे, और गुंडों में रजिया फंस गई। अच्छा, अब हमने कहा जी हम जाएं, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजर है वो तो भाग गए, अभी हम जाएं, हाथ जोड़ के खड़े हो गए उनके आगे। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे चले जाओगे? तो मेरी मम्मी ने बोला भाई शो का टाइम तो ख़त्म हो गया। तो बोले नहीं आंटी, ऐसे कैसे ख़त्म हो गया, चलो एक काम करो, 2 डांस इसके करा दो, 2 डांस इसके करा दो, फिर चले जाना। अब हमें बात माननी पड़ी। पहला डांस मैं करके बैठ गई। नहीं, पहला डांस मोनिका ने किया। मैं जैसे ही आई, मैंने डांस किया, वही लड़का वापस उठ के आया, पीछे से घूमा, आके मेरे यहाँ गाल पे किसकी और भाग गया, और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मैं ऐसी हो गई जैसे जान ही नहीं है मेरे अंदर, ये मेरे साथ हो क्या गया, ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया। मैं मेरी मम्मी को देखूं, मेरी आंखें ऐसे ऐसे, मैं ऐसे ऐसे कांपूं, और मुझे मतलब पहली बार मैंने ऐसा कुछ महसूस किया कि जो नहीं होना चाहिए। एकदम से मेरे को ऐसा लगा कि आज तो कुछ तो होगा और ख़तरनाक होगा। मैं जाके अब चुपचाप पीछे बैठ गई। मैं बोली मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं डांस करती। तो एकदम से सारे आए कूद के, अच्छा ना करती, बताए। मेरी मम्मी आ गई। अच्छा, मैं ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी उस टाइम पे, मुझे गुस्सा इतनी जल्दी आता कि मार दो बस, जो नहीं करना वो नहीं करना। अब मम्मी एकदम से, मेरी मम्मी उस टाइम पे बहुत कूल माइंड से समझ जाया करती थी कि सिचुएशन संभालनी कैसे है। तो मम्मी आई, कह रही बेटा ऐसे घर बुला के औरता पे गुस्सा तारोगे, यो कौन सी बात हुई, ये तो गलत बात है ना थारी, ऐसा मत करो बेटा, गलत बात है, बहुत गलत बात है। देख यो पकड़ा मैंने अपनी छोरी का हाथ, हम जा रहे हैं, तुमने मारना हो ना पीछे तो गोली मारती हो, अब नहीं रुकिया करते। अच्छे भले कर रहे थे हम तो, हमने तो थारी शर्म रखी, तुमने के रख दिया, नू करोगे, नू बांध के घेर के छोरियां ना मारोगे। अरे फिर शायद वो बातें उनको लग गई सामने से। अभी मेरी मम्मी ने हाथ पकड़ा मेरा और चले, और मेरी मम्मी, मुझे अच्छे से याद है, वो गेट थोड़ी आगे दूरी पर था और हमें कम से कम आराम से 200-300 कदम चलना था। तो जैसे मैं चल रही हूँ, मेरी मम्मी चल रही है, मैं कह रही हूँ मम्मी चलते चलते अब आएगी गोली, अब मरेंगे, आई मम्मी आई। पर जो हमने वो गेट क्रॉस किया और जितनी स्पीड से मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ, मैं आज तक नहीं बैठी। बस फिर यूँ हो गया, आज जिंदा निकल आए ना, वो बहुत था। तो हुआ है मेरे साथ, ऐसा करते हैं लोगों को लगता है हथियार के बलबूते, पैसे के बलबूते, दम के बलबूते, पावर के बलबूते किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, मैं हूँ नहीं ऐसी, गुलाम बनने के लिए मैं पैदा ही नहीं हुई। पर डर लगा था? डर तो लगता है। अब जैसे ये शादी के पहले वाली सपना चौधरी थी, अब शादी हो गई, अब बच्चे हो गए। आदमी कितना भी क्रांतिवीर हो, बच्चों पे आके थमता है। जब अपनी औलाद होती तो आदमी समझ, बच्चों पे तो आके, हाँ बिल्कुल, बच्चों पे आके थमता है। और मुझे आज भी लगता है ये बात कि अगर शायद अभी बच्चे ना हो तो मैं वैसे ही हूँ। और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चों का डर है, नहीं, मुझे डर नहीं है मेरे बच्चों का। देखिए, सब परमात्मा के हाथ में लिखा हुआ है, उसकी स्क्रिप्ट के आगे कोई अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकता। उसने जो लिख दिया वो लिख दिया। पर मुझे डर बस इस बात का है कि अगर मैं गुस्सा करूँगी मेरे बच्चों के आगे तो वो भी गुस्सेल बनेंगे। तो गुस्सा करना नहीं है, शांति रहना है। हाँ, बाहर में कर लेती हूँ। तो मम्मी बनने के बाद क्या अंतर हुआ लाइफ में? मम्मी बनने के बाद ऐसा कुछ खास अंतर नहीं आया, बस अपने माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट बनती है, बढ़ जाती है। हाँ, बहुत बढ़ जाती है। बड़ा फेमस कोट है ना कि जब तक आप बड़े होकर अपने माँ बाप की बात को समझते हो, तब तक आपके सामने एक औलाद होती है जो आपकी बातों से इनकार करना शुरू कर देती है। बस यही हुआ, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया। बस अब मुझे यही है कि वो बढ़िया करे, जो भी करें अच्छा करें। कुछ सोचा नहीं क्या करवाओगे उनसे? नहीं, जो उनका मन करेगा वो करेंगे। वो ऐसे मैं कौन सोचने वाली होती। अभी एक बड़ा फेमस एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आपके हरियाणा की कोई डांसर थी, भोजपुरी सिनेमा के एक बड़े फेमस एक्टर हैं,
कुछ लगा था या उन्होंने क्या किया, उनका नज़रिया इंटेंशन अलग था। एक्ट्रेस ने बाद में बहुत सारे वीडियो डाले, हालांकि इनिशियली शी वाज स्माइलिंग। कैसे देखते हो उस कंट्रोवर्सी को आप? मैं तो कैसे भी नहीं देखती, मेरे को उन एक्ट्रेस ने बाद में बहुत विरोध किया। बाद में विरोध किया, वो गलत था, तुरंत करना चाहिए था ऑन द स्पॉट। आप ये कह के पीछे नहीं हट सकते कि वो वहाँ के फेमस हैं। मैंने देखा था वीडियो, ऑफ कोर्स देखा था कि वो वहाँ फेमस है, पब्लिक उनकी थी। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, आप तुरंत बोलो ना, नो।